हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। दो मैट्रिक्स है, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया था। प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर जो मैट्रिक्स नहीं हो, किसी भी नंबर का, स्केलर नंबर का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए कोई ए मैट्रिक्स है, मैं लेट कर लेता हूँ। इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे A11, A12, A21, A22। यानी कोई मैट्रिक्स अपन ने लेट कर ली जिसका ऑर्डर क्या 2 × 2, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे 5, 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे मुझको ए को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। ए को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 7 से। तो ये 7 और यहाँ पे ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिख दो, जो कि हो जाएगा A11, A12, A21, A22। जो स्केलर नंबर होता है जो बाहर लिखा जाता है वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, तो इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। किसी एक एलिमेंट्स या किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ना होके ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 7 है, A11 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 7 है, A12 से भी मल्टीप्लाई होगा। 7 है, A21 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 है, A22 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है तो वो मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसका जो तरीका है इसका जो तरीका है उसको क्या करना पड़ता है कि जो मल्टीप्लाई में है उसको सभी एलिमेंट्स के साथ में क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स है, ए लेट कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके एलिमेंट्स अपन नंबर में ले लेते हैं 3, 5, 1, 2, 1, 6। अपन को इसको मल्टीप्लाई करवाना है मान लो 5 से, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना। किससे मल्टीप्लाई करवाना? 5 से। ये 5 × मैट्रिक्स ऑफ ए, 3, 5, 1, 2, 1, 6 लिख दी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसके मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को 5 से क्या करवाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 15 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 25 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 10 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 30। तो ये आपके क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से उसका क्या करवाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसी को अपन कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपके चौथी प्रॉपर्टी कंप्लीट, और मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स को सम करवाते हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ए और बी, अगर इन दोनों का सम करवाते हैं तो कोई मैट्रिक्स आएगी, और फिर अपन बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ में सम करवाते हैं। यानी ऑर्डर चेंज करना है, पहले A+B करवाना है, फिर B+A करवाना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो A+B करवाओ या फिर B+A करवाओ, दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर को चेंज करना है। जो पहले लिखा होता है उसको बाद में लिखना है, और जो बाद में लिखा होता है उसको पहले। अगर ऑर्डर को चेंज करने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव कहलाता है। और मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं एसोसिएटिव।
दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स लेते हैं। पहली मैट्रिक्स ले लो ए, दूसरी मैट्रिक्स ले लो बी और तीसरी मैट्रिक्स ले लो सी। अगर पहले अपन बी प्लस सी को ऐड करते हैं और उसका जो भी आंसर आता है उसमें क्या करते हैं, ए को ऐड करते हैं, या फिर अपन ऐसे करते हैं कि पहले ए और बी को ऐड करते हैं और इसका जो भी आंसर आता है उसके अंदर सी को ऐड करते हैं। ऐसा करने पे अगर दोनों सेम आते हैं, यानी पहले लास्ट वाली 2 को ऐड करके फिर उसमें ए ऐड किया है और सेकंड टाइम में अपन ने फर्स्ट 2 को ऐड करके फिर थर्ड को उसमें ऐड किया है, यानी ब्रैकेट को चेंज किया है। पहले इन दोनों को ऐड किया है और यहाँ पे अपन ने इन दोनों को ऐड किया है। ऐसा करने पे अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। अगर आंसर सेम नहीं आता, नॉट इक्वल आता है, तो आपके एसोसिएटिव नहीं होता, नॉट एसोसिएटिव होता है। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ब्रैकेट को चेंज करने पे वैल्यू में चेंज नहीं होता है, चाहे आप लास्ट की 2 को ऐड करके उसमें पहली वाले को ऐड करो या फिर फर्स्ट 2 को ऐड करके उसमें लास्ट वाले को ऐड करो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसीलिए मैट्रिक्स एडिशन क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्स जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करवाने पे वो का वो एलिमेंट्स आता है, तो वो उस ऑपरेशन की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। पर्टिकुलर एक ऑपरेशन की एक ही आइडेंटिटी होती है, बहुत सारी आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे एडिटिव के लिए देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करवाया जाए कि वो मैट्रिक्स आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर जीरो मैट्रिक्स ऐड करवाते हैं तो हमेशा क्या आएगी, वो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो उस जीरो को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स की, कौन सी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए मान लो 2 × 2 ऑर्डर की ले लो, 2 3 1 2, और जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, वो भी इसी ऑर्डर की हो जाएगी, 0 0 0 0। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ वापस क्या आ जाएगी, ए ही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ऐसी कौन सा एलिमेंट्स होता है या ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाने पे वो मैट्रिक्स आती है। तो वहाँ पे आपके क्या होता है, वहाँ पे आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो आपके इसकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स होती है। जैसे नॉर्मल सा एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। इसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर देखते हो तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट अपन एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, इन्वर्स की। जैसे कोई भी मैट्रिक्स मान लो ए, इसकी जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगी वो आपकी क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको इसके साथ में ऐड करवाने पे कौन सी मैट्रिक्स आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर जीरो मैट्रिक्स आती है तो वो इसकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसके साथ में क्या ऐड करवा दूँ, -a, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, यानी a - a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स की एडिटिव इन्वर्स कौन सी होती है, -a। अगर उसका सिंबल चेंज कर दो, उसके सारे एलिमेंट्स के सिंबल चेंज कर दो, जो मैट्रिक्स अपने पास में आएगी वो आपके इसकी क्या होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स, और इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, -a मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। अब अपन आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी ये चारों ही प्रॉपर्टी है, एडिशन की जगह केवल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले a मल्टीप्लाई b करवाते हैं और फिर b
मल्टीप्लाई ए करवाते हैं, यानी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव चेक करने के लिए पहले तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस कंडीशन में दोनों क्या इक्वल आना ज़रूरी नहीं है। जब भी आप मल्टीप्लाई करवाते हो, ए को बी के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो और बी को ए के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आता है। इसीलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, वो आपके कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब मैट्रिक्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 मैट्रिक्स लेते ए बी सी। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसमें ए को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। और दूसरी कंडीशन में ए और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करवाते हैं, सी के साथ में करवाते हैं। इस कंडीशन में ये दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है। और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है उसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आपके यूनिट मैट्रिक्स होती है, या फिर उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, तो उसकी यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 × 2 ही आएगा। 2 × 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी यूनिट मैट्रिक्स होती है। यानी जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट्स 1 होते हैं और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। लास्ट है आपके इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, यानी मल्टीप्लाई के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, एडिशन के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स -a होती है। मल्टीप्लाई के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसको मल्टीप्लाई करवाने पे, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसको बी से मल्टीप्लाई करवा दूं और मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो जो बी है वो ए की क्या कहलाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पे कौन सी मैट्रिक्स देती हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये आपके मल्टीप्लाई के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। ये तो आपके एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम प्रॉपर्टी है, केवल इसके साथ में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। धन्यवाद।